अविश्वास है वो स्पष्ट सदन के अंदर में देखने को मिला है। और हम तो ये कहना चाहेंगे कि जो कम समय है इसमें अभी भी आपको भगवान ने अगर साथ दिया है तो कम से कम ये समय का सदुपयोग करें। जो गलतियां आपकी है उस गलतियों को सुधारने का काम करें। एक और बात पूछेंगे, बाहर सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन लगातार जारी है, तो क्या लगता है कि 3 साल से उनको ठगा जा रहा है, तो इस बार कुछ सरकार निर्णय लेगी किसी तरह उनको ठग के निकाल देगी? देखिए, केवल सहायक पुलिसकर्मियों की ही बात नहीं है, सारे जनता को, झारखंड की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया गया है, उन्हें ठगने का काम किया गया है, छलने का काम किया है। और वो आक्रोश आप रोड में देख सकती हैं। उसी का नतीजा है कि विधानसभा के बाहर में आप देखेंगे तो सहायक पुलिसकर्मी सभी धरना पे बैठे हुए हैं। देखिए, एक तो आप नियम के अनुसार देना चाहिए था। एक नेता प्रतिपक्ष को बनता है, वो आपने दिया। फिर दल के आधार पे एक देना चाहिए, उसको हम लोग मांगते रहे समय, उन्होंने नहीं दिया। तो क्या केवल आप अपनी बात को रखेंगे? हम विपक्ष के हैं तो हमको अधिकार नहीं है रखने का? तो आप कम से कम उससे देखिए कि आपने समय कटौती आखिर क्यों की, क्यों आपको डर है, क्यों आपको अविश्वास है, क्यों आपने समय हमें नहीं दिया? हम विपक्ष में हैं तो विपक्ष का समय आपने क्यों काटा? हम तो उसी का डिमांड कर रहे थे। और बिल्कुल सवाल है, और अगर आप समय नहीं देते हैं विपक्ष होने के नाते हमारे दल को, आपने हमारे दल को कितना मिनट समय दिया और नहीं दिया, तो फिर हम वहां रह करके आपकी बातों को क्यों सुनेंगे? वही उस दरवाजे से प्रवेश करते हैं, अमूमन देखा गया है, जो परंपरा रही है। किस दरवाजे से? दूसरे वाले वाले से। आप भी संसदीय मंत्री रहे? संसदीय मंत्री रहे, उसका भी उस दरवाजे से प्रवेश है। और चूंकि अभी तो संसदीय मंत्री है नहीं। कौन कौन लोग आ सकते हैं वहाँ से? वो केवल संसदीय कार्य मंत्री का है और नेता विपक्ष का, उस दरवाजे से। ये कल सोरेन ने उस दरवाजे से ही एंट्री। अब इस चीज की जानकारी मुझे नहीं है, यदि एंट्री की है तो उस दरवाजे से एंट्री करने का उनको नहीं है। उस वक्त संसदीय कार्य मंत्री और नेता प्रतिपक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी और महामहिम का तो है ही, यही उस दरवाजे से एंट्री करते हैं। जो आप लिख दिए, आप लोग देखे होंगे हाउस के अंदर में। और स्पीकर बोले सर? अरे स्पीकर तो बोलेगे, हम लोग तो बहिष्कार किए, वॉकआउट किए। आपके नजर में चंपा जी का शासन अच्छा है, हेमंत जी का? देखिए, किसी का अच्छा नहीं है, दोनों का ही, झारखंड के लोगों के प्रति, झारखंड के भावनाओं के प्रति दोनों ही सरकार फेल है। और दोनों ही सरकार ने यहाँ इसके बेरोजगार युवक युवतियों के लिए, यहाँ के महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, यहाँ झारखंड के लिए कुछ किया नहीं, या इसलिए दोनों ही सरकार फेल है। आगामी विधानसभा चुनाव उस दरवाजे से जिधर से विधानसभा अध्यक्ष जा सकते हैं, जिधर से आते हैं उधर क्या परंपरा है? नहीं, परंपरा तो नहीं, ऐसी कोई परंपरा सदन की कार्रवाई। आज सभी विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने युवाओं को ठगा है, आप लोगों ने उनके लिए कुछ नहीं किया। हर बार आप लोग सरकार बना रहे हैं। पहले उन लोग तो समझे कि सेंट्रल कितना ठगा है युवाओं को, 2 करोड़ कि 20 करोड़ कितना बोला था, तो हम लोग क्या ठगेंगे? हम लोग का तो जितना नीति निर्धारण के लिए गवर्नर किया जाता है 1932 का खतियान, वो भी वापस आ रहा है। सारे लोग तो अड़ंगा ये लोग लगा रहे हैं, नहीं तो अभी तक तो बहुत कुछ हुआ रहा था। इसलिए हम लोग कहीं अपने काम में पीछे नहीं है, हम लोग अपने काम में बहुत तत्पर हैं। लेकिन अड़ंगा लगाने वाले हमारे महामहिम भी कहीं न कहीं या केंद्र सरकार के निर्देश पर हम लोग को रोका जाता है। चंपा सोरेन के कार्यकाल को हटाने को लेकर के बात उठ रही है। कार्यकाल को आप कैसे देखिए? उनका चंपा सोरेन का कार्यकाल बहुत अच्छा था, उसमें दो मत नहीं है। लेकिन ये गठबंधन की सरकार ने तय किया कि हम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे अगला, इसलिए ये स्टेप लेना पड़ा। आज मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना, 3.5 बजे शपथ होना है, क्या लगता है किन चेहरों को मौका दिया जाएगा? हम नहीं जानते, उसके बारे में हम नहीं जानते। तो ये 14 से 19 तक तब भी उन्होंने हेमंत सोरेन को मजबूत किया, और अभी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं तब भी यही लोग हेमंत सोरेन को मजबूत कर रहे हैं। दूसरा यह है कि विश्वास मत की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये सदन का विश्वास मत नहीं था। सदन के बहाने
जो एनडीए गठबंधन है इसके भीतर मुख्यमंत्री के खिलाफ में कुछ नहीं है, ये दिखाना आज के सदन में विश्वास मत लाने का कारण था। सर आपके लिए जो चंपई सोरेन की सरकार बढ़िया था न हेमंत जी का सरकार? नहीं, चंपई सोरेन तो खड़ाऊ वाली सरकार चला रहे थे ना। जब राम को वनवास हुआ तो भरत ने खड़ाऊ लिया सरकार चलाने के लिए, और जब हेमंत सोरेन को कारावास हुआ तो खड़ाऊ उन्होंने दे दिया इनको। अब इन्होंने लौटाने में थोड़ी देर कर दी तो इनको लौटवाना पड़ा, यही अंतर है दोनों सरकारों में। और सत्ता दल के बैठक में बड़ी विरोध हुआ कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों को लेकर। मैंने तो भी कहा है कि कांग्रेस के भीतर जो विरोध होता है उसकी छाप अगर मंत्रिपरिषद बनने में होती है तब तो पता चलेगा कि इस विरोध का कोई मतलब है। नहीं तो कांग्रेस के लोग कुछ भी बोलते रहे और समय आने पर पीछे लौटते रहे। आदिवासी चेहरा को लेकर के हमेशा हेमंत सोरेन जाहिर करते रहे। देखिए, हेमंत सोरेन स्वाभाविक नेता हैं जेएमएम के या गठबंधन के, इसलिए वो अपने भीतर क्या करते हैं उनको अगर अपने दल का भरोसा है तो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। जनता एक बार किसी को बहुमत दे और भाई आपका जो न्यूज चैनल है, हाँ, इसमें क्या बात होती है, क्या दिखता है, वो अलग से बात कर लेंगे एकांत में। ये तो सबके साथ हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन आप तटस्थ रह गए आज? पहले भी थे, आज भी हैं। हमारे लिए दोनों ही बराबर हैं। आप बताइए नीतिगत रूप में जेएमएम और भाजपा में क्या अंतर है? सदन के भीतर और सदन के बाहर कोई अंतर नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने ही हेमंत सोरेन जी को मजबूत बनाया है। जब सरकार थी 2024 और 19 तक तब भी, और अभी हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री रहे तब भी, इन लोगों के ही रणनीति से हेमंत सोरेन ताकतवर हुए हैं। और हेमंत सोरेन जी जो आज विश्वास का प्रस्ताव लाए थे, एक तो मंत्रिपरिषद है नहीं, फिर भी लाया उन्होंने, तो ये सदन के बहाने इंडिया गठबंधन के भीतर हमारे नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं खड़ा हो, ये मुख्य उद्देश्य था आज के सदन में विश्वास मत डालने का। सर एक तो आप जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की वजह से हेमंत जी मजबूत हुए, तो बीजेपी क्या अनजाने में ऐसा कदम उठा रही है या जानबूझकर उठा रही है? अब ये तो बीजेपी के लोगों को बताना चाहिए। आज भी जिस तरह से सुनियोजित तरीके से तैयार होकर भाषण होना चाहिए नेता प्रतिपक्ष का, हुआ होता तो आक्रामकता दिखाई पड़ती उसमें। तो अपने वक्तव्य में कोई आक्रामकता नहीं है और व्यवहार में आप रेल में चले जाइए, सदन की पोस्टिंग को इंस्टॉल कर दीजिए, इसमें आक्रामकता है। तो ये तो जनता के भीतर संदेश जाता है ना कि आप कोई सोच समझ कर कोई नीति रणनीति नहीं बना रहे। आप थोड़ी देर में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्या सरयू राय हेमंत जी को कुछ सुझाव देना चाहेंगे? नहीं, हेमंत जी परिपक्व हो गए हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनको सुझाव देना मुझे लगता है कि सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। लेकिन कई मंत्रियों के सवाल उठ रहे हैं काम पर। विधानसभा अध्यक्ष जाते हैं, जहाँ से संसदीय कार्य मंत्री जाते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं, वहाँ क्या विधायकों को एक कल्पना है विधायक साथ में जाए? नहीं, ये तो नहीं है। आज कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री के साथ उस दरवाजे से गई हैं, तो ऐसे में नहीं लग रहा है? कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री के पत्नी के नाते गई होंगी, पत्नी भी है, विधायक भी हैं, इसलिए इससे कोई मतलब नहीं। दूसरा ये कि देखिए आजकल सदन में मर्यादाएं कहाँ बची हुई हैं, तो मर्यादा जब बची नहीं है तब किसी मर्यादा का हवाला देने का कोई प्रश्न नहीं उठता। हमारे साथ यहाँ खिजरी विधायक भी जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करेंगे कि हेमंत सोरेन ने अपनी बहुमत हासिल कर ली है, वही जो है विश्वास मत हासिल कर लिए, क्या कुछ नहीं? मैं विश्वास मत तो हासिल होना ही था, पूरा झारखंड जानती थी। मैं पुनः हेमंत सोरेन को नए पद की गरिमा बढ़ाने के लिए मैं बधाई देता हूँ। विपक्ष ने वर्कआउट किया है? विपक्ष कब वर्कआउट नहीं किया है? विपक्ष का रोल ही है वर्कआउट, क्योंकि विपक्ष मुद्दा विहीन है। विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने का काम और सदन को बाधित करने का काम किया है। आज तक तो जन मुद्दों के मसलों पर विपक्ष ने कभी भी वाद विवाद में भाग नहीं लिया है। अपनी बात को थोप करके वो हमेशा ही वर्कआउट किया है। सहायक
सहायक पुलिसकर्मी भी आज सदन के बाहर जमघट लगाए अपनी मांगों को लेकर के वो लोग धरने पर हैं। हम लोग एक एक चीज पे हम लोगों का ध्यान है, नजर है, लेकिन जो है क्या कि सरकार का जो अस्थिरता है ये किनके वजह से है? भारतीय जनता पार्टी की वजह से है। इसको वे लोग दोष नहीं लेते हैं। आज सरकार की जो सरकार बार बार जो परिवर्तन हो रहा है इसका कहीं ना कहीं दोषीवान आपको भारतीय जनता पार्टी गौर किया जाएगा। निश्चित तौर से जो जितने भी हम लोगों ने वादा किया है हम लोग उसको पूर्ण करेंगे। तो ये हमारे साथ राजेश जी थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जितने भी हमने वादे किए थे उस पर हम पूरी तरह से गौर करने के लिए तैयार है, लेकिन ये जो सरकार में उलटफेर का नजारा देखने को मिल रहा है ये कहीं ना कहीं विपक्ष पार्टियों के कारण ही बन रही है। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे लाइव इंडिया हर पल के साथ। अपने सहयोगी विशाल के साथ मैं नेहा रांची से।